अब 11वीं क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की वो सरकारी स्कूल में जाया करती थी, लेकिन वहीं पे एक टीचर होता है, वो उसके ऊपर नजर रखता है। लेकिन लड़की इस चीज से अनजान थी कि उसके ऊपर कोई अब ताकाझाकी करता है। अब लड़की के जैसे ही परिवार वाले कहीं पे जाते हैं, उसी दौरान वहां पे जैसे ही मौका पाता है, जो उसका टीचर होता है उसी घर में आ जाता है। अब लड़की उस चीज से अनजान होती है, लेकिन लड़की के साथ वो सब हो जाता है शायद उसने कभी सोचा भी नहीं हुआ। तो आज की ये कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूं एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी राजस्थान का एक जिला है बाड़मेर, और इसी बाड़मेर में एक थाना लगता है बखासर। उसी बखासर में अब एक स्कूल है जो कि बाबर वाला राजकीय वरिष्ठ माध्यम, अब उस स्कूल में वो पढ़ती थी। अब ये सरकारी स्कूल होता है। अब लड़की अब घर से स्कूल जाती थी और फिर स्कूल से घर आती थी, लेकिन जो भी घर के काम होते थे फिर आने के बाद घर के काम करती थी और बाद में पढ़ाई करती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था उसी हिसाब से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब जैसे ही शनिवार का दिन होता है, अब सैटरडे जैसे ही आता है, उसके बाद अब परिवार वाले, आजकल शादियां विवाह या कहीं भी पार्टी होती हैं, वहां पे कहीं पे जैसे ही उनके जो परिवार वाले अब जैसे ही निकलते हैं, अब लड़की घर में अकेली होती है, उसको बोल के जाते हैं हम कल तक आएंगे। अब जैसे ही ये सब लड़की बोलती है ठीक है, अब वहां से अब सैटरडे को सुबह के टाइम वो निकल जाते हैं किसी काम से। उसके बाद लड़की अकेली हो जाती है। अब सैटरडे का पूरा दिन पूरी रात अकेली रहती है। उसके बाद अगला दिन भी लड़की संडे को भी, रविवार को भी अगले दिन अकेली रहती है। लेकिन वो बोल के गए थे उसके जो मम्मी पापा होते हैं परिवार वाले कि हम रविवार को रात तक आएंगे। अब लड़की बोलती ठीक है। अब उसके बाद वो उसको बोल के गए कि आप खाना खा लेना और अच्छे से काम कर लेना घर का और ठीक ठाक रहना। उसके बाद लड़की बोलती सारा काम मैं बखूबी आराम से कर लूंगी, आप मेरी चिंता ना करो, टेंशन ना करो। लेकिन जैसे ही परिवार वाले सब बोल के चले जाते हैं, उसके बाद वो जाने के बाद लड़के के लिए होती है घर में सारा काम करती है। अब उसके बाद दिन में जैसे ही अब जो उसका टीचर होता है जिसका मैंने जिक्र किया, अब वो ताकाझाकी क्या करता था, स्कूल में इस लड़की की तरफ नजर रखता था। अब वो टीचर जिसका नाम होता है प्रहलाद राम। अब प्रहलाद राम अब छोटा अथला गांव का होता है। अब छोटा अथला गांव से अब वो उस पर नजर रखता है। अब गांव में इधर से उधर आता जाता था तो नजर रखता था लड़की पे। लेकिन उसको कैसे पता चला, अब वो भांप लेता है कि आज घर में जो लड़की है वो अकेली है, जो 11वीं में पढ़ती थी, वो जिस स्कूल में पढ़ती थी उसी स्कूल में प्रहलाद राम वहीं पे पढ़ाता था। लेकिन एक शिक्षक और एक शिक्षिका, अब वो जो शिक्षक होता है वो इस पे नजर रखता था। अब उसके बाद जैसे ही घर में देखता है शाम के टाइम, अब शाम का टाइम होता है लेकिन आजकल ठंड का मौसम है, अब लोग सो जाते हैं, जल्दी खाना खा के सो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही उसको मौका मिलता है अब घर में एंट्री कर लेता है। अब घर में एंट्री करने के बाद उसके बाद उसके साथ वो देखता है, अब लड़की देखती है कि हमारे जो सर हैं वो आए। उसके बाद वो नॉर्मल बिहेव करती है, लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा था। उसके बाद वो दरवाजा लॉक कर लेता है और उसके साथ छेड़छाड़ करता है। अब जैसे ही लड़की उस चीज का विरोध करती है, लड़की विरोध करती है, अब वहां पे उसके साथ वो घिनौना काम करता है, जबरदस्ती करता है, उसके साथ रेप जैसी घटना को अंजाम देता है। उसके बाद ये सब होने के बाद जैसे ही रेप करता है, लेकिन अब उसी दौरान अब उनके बीच क्या कवासुनाई होती है, अब रेप करने के बाद क्या बात होती है। अब लड़की ने शायद ये कहा होगा कि मैं अपने मम्मी पापा को बताऊंगी जैसे मेरे मम्मी पापा आएंगे और आपकी पुलिस कंप्लेंट करूंगी, या तो ये कहा होगा। अब किस बात को लेकर उनके बीच इतना विवाद बढ़ जाता है। अब रात को वो टीचर जिसका नाम होता है प्रहलाद राम, और प्रहलाद राम अब उसका लड़की का मर्डर कर देता है, उसको मार देता है, हमेशा हमेशा के लिए उसको खत्म कर देता है। जिस तरह से प्रहलाद राम ने उसका काम तमाम कर दिया। उसके बाद जो उनकी घर की टंकी होती है, जो पानी की टंकी, उसमें डाल देता है। अब उसमें डालने के बाद ये सब करने के बाद प्रहलाद राम वहां से गायब हो जाता है, फरार हो जाता है। अब जैसे ही इनके जो पेरेंट्स होते हैं वो अगले दिन रविवार को आते हैं शाम को आने के बाद अब जैसे ही रात का टाइम होता है वहां पे घर में एंट्री करते हैं, सीधा वो देखते हैं हमारी लड़की कहाँ पे। अब लड़की को आवाज लगाते हैं लेकिन वो बोलती नहीं है। उसके बाद इधर से उधर भागते हैं, उनको टेंशन होती है, चिंता हो जाती है कि आखिर लड़की को हम ठीक ठाक छोड़ के गए थे, अब लड़की है कहाँ पे।
उसके बाद वो इधर से उधर देखते हैं, छत पे देखते हैं, चारों तरफ देखते हैं, लड़की नहीं मिलती। उसके बाद वो आस पड़ोस में पूछते हैं, लेकिन अब लड़की, अब कोई पता नहीं चलता। उसके बाद अब जैसे ये सब होता है, फिर बारीकी से छानबीन करते हैं। अब जैसे ही छानबीन करते हैं, इधर से उधर छोटी छोटी बारीकी से चीजें देखते हैं, तो उनकी कुदरती एक जो उनकी पानी की टंकी होती है उसके ऊपर नजर जाती है, और देखते हैं कि इस पानी की टंकी को भी देख लिया जाए। जो पानी का टैंक होता है उसको देखते हैं। अब देखते हैं उसमें उसकी लाश तैर रही होती है। अब जैसे ये सब देखा तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं, पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, उनके होश फाख्ता हो जाते हैं। अब जैसे ही सब देखते हैं, पुलिस को फोन कर देते हैं, और उसके बाद जैसे ही पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस आती है, और पुलिस आने के बाद अब फिर वो पुलिस के सामने सारी बातें बताते हैं। उसके बाद अब वो बताते हैं हमारी लड़की को अकेली छोड़ के गए थे और हम किसी काम से बाहर गए थे। उसके बाद जैसे ही सैटरडे को हम गए, या फिर सैटरडे की रात, और फिर जैसे ही संडे की शाम हम आ गए। अब संडे की रात को जैसे आगे देखा तो हमने लड़की को, उसके बाद लड़की नहीं मिली। सीधा हमने देखा पानी के टैंक में। लेकिन हो न हो, जिस तरह से जिसने काम किया है उसका, अब या तो इनको किसी आस पड़ोस के जो लोगों ने बताया होगा कि तुम्हारे घर पे अब जो प्रहलाद राम है, जो इसका टीचर है, वो आया था, या फिर कोई सीसीटीवी कैमरा में देखा हो, या फिर किसी तरह से इनको उस चीज का आभास हुआ है कि कोई किसी ने देखा होगा कि इनके घर में वही टीचर आया है। उसके बाद वो सीधा सीधा नाम लेते हैं उनके परिवार वाले कि प्रहलाद राम हमारे घर आया, और उसके बाद लड़की के साथ दरिंदगी की, रेप किया, और रेप करने के बाद उसको मार करके अब पानी की टंकी में डाल दिया। उसके बाद ये मामला दर्ज करते, पुलिस छानबीन करती है। अब जैसे ही छानबीन करती है, अभी जांच चल रही है। उसके बाद गंभीर धाराओं में, पॉक्सो एक्ट में अब मामला पुलिस दर्ज करती है। लेकिन जैसे ही ये मामला दर्ज करती है, उसके बाद आरोपी की जैसी तलाश करती है, आरोपी कहीं नहीं मिलता। लेकिन पुलिस आरोपी की जांच में जुटी है, आखिर कहीं तो कहीं मिलेगा। पुलिस पकड़ने के लिए धरपकड़ कर रही है, दबिश दे रही है। लेकिन जिस तरह से ये सब हुआ, नाम प्रहलाद राम और काम इतना घिनौना। लेकिन अब जिस तरह से एक शिक्षक, एक जो उसकी स्टूडेंट, और स्टूडेंट के साथ उसने सब किया, तो बहुत ही घिनौना काम। लेकिन जिस तरह से अभी छानबीन में क्या सामने निकल के आएगा तभी पता चल पाएगा। लेकिन आज जिस तरह से 22 तारीख थी, और जो श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा थी अयोध्या में, तो सब ने वहां पे जाके भी प्राण प्रतिष्ठा में पूजा की, और जिस तरह से आसपास के जो मंदिरों में सब ने अब श्री राम के आगे दीप जलाया, और वो सब की पूजा की, और बहुत ही भव्य तरीके से जगह जगह हवन और यज्ञ और भंडारों का आयोजन किया गया। तो बहुत ही अच्छा लगा। और हम भी आज राम मंदिर गए थे, और राम मंदिर में दीप जलाया, और श्री राम के आगे हाथ जोड़ के काफी देर तक मिन्नतें की और पूजा की। तो कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, इस कहानी सुनाने का मतलब सतर्क रहें, सावधान रहे। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें, और वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत। लेकिन एक चीज और बताना चाहूंगा, आज पटाखे इतने ज्यादा बज रहे हैं, शायद दिवाली की तरह सेम, और सबके घर पे दीप जल रहे हैं। तो आपको भी ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज 22 तारीख की जो प्राण प्रतिष्ठा थी श्री राम की। जय श्री राम।